हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। जो 3 स्थल दे रखे हैं और नीचे दे रखा है, उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? पहला है अजंता की गुफा, दूसरा है लेपाक्षी मंदिर, तीसरा है सांची स्तूप। जैसा कि दोस्तों आपने सांची के स्तूप के बारे में सुना ही होगा, अजंता गुफा के बारे में सुना होगा, लेपाक्षी मंदिर के बारे में अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आपसे पूछा है कि भित्ति चित्रकला किस में थी, मतलब कौन कौन सी जगह इन तीनों में से। तो जैसा कि आप देखेंगे कि अजंता की गुफा तो बिल्कुल इसमें तो था ही था। अब हम बात करते हैं सांची के स्तूप। तो सांची के स्तूप में ऐसे कोई चित्र नहीं है, भित्ति चित्र, जिनसे हमें उल्लेखित हुआ हो यहाँ पर ऐसे प्रकार कोई चित्र बनाए गए हो। तो इसलिए 3 तो नहीं होगा दोस्तों। और 3 नहीं हुआ तो बचे कौन सा? पहला है ही है, पहला तो है ही। और लेपाक्षी मंदिर के बारे में अगर सुना होगा तो इसमें भी भित्ति चित्र दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो, अजंता की गुफा के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। जो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा आपने। जो अजंता की गुफाएं दोस्तों, ये क्या है, कहाँ पे? पहली बात तो औरंगाबाद जिला है, किसका? महाराष्ट्र का, वहाँ पर है। और किस नदी पर किनारे पे, ये भी ध्यान रखना है, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बाघोरा नदी है, उस पर स्थित है। इसमें क्या है दोस्तों, कुल गुफाएं हैं, ये भी पता होना चाहिए किस किस धर्म संबंध है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आए। कुल गुफाएं 29, जिसमें 25 तो बिहार है और 4 क्या है? चैत्य दोस्तों। बहुत धर्म संबंधित है, बहुत धर्म को समर्पित है, आपको पता है, को समर्पित है। ठीक है, इसमें भित्ति चित्र है। पहली बात तो अजंता गुफा होगी। दूसरी बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में हम बात। तो सांची का स्तूप, ये दोस्तों पहली बात तो ये पता होना चाहिए, सांची का स्तूप जो है ये एमपी में, ठीक है। और इसका निर्माण अशोक तथा शुंग वंश का जो शासनकाल था, शुंग काल, उसमें इसे पाषाण बनाया गया। इसका पाषाण का निर्माण किया गया, सांची के स्तूप का बनवाया था। लेकिन इसमें भित्ति चित्र नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और हमसे पूछा यही है ना। अगला है कौन सा? लेपाक्षी मंदिर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। लेपाक्षी मंदिर, तो लेपाक्षी जो मंदिर है विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने सुना ही होगा। उसके समय का है, साम्राज्य काल में बनवाया गया था, ठीक है। और ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। 3 देवता हैं इसमें जिनको समर्पित है। इसमें मंदिर है जो विष्णु, शिव और वीरभद्र नाम से, ठीक है। इसमें कई जो लेपाक्षी मंदिर है, इसमें क्या है दोस्तों? भित्ति चित्र है, ठीक है। भित्ति चित्र है जिन्हें फ्रांसिस्को पेंटिंग भी जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। सांची के स्तूप में कोई भित्ति चित्र नहीं पाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो गया केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। विख्यात सत्रिया नृत्य, अभी नृत्य के बारे में पूछ लिया, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है। 3 कथन दे रखे। पहला कथन है कि सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, ठीक है। अगला कथन दे रखा है, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। इससे अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, को कथन दे रखा है, यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई की रचित भक्ति गीतों को शास्त्रीय रागों एवं तालों पर आधारित है।
अब देखो सत्रिया जो नृत्य है उसके बारे में पता होना चाहिए पहली बात तो आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सत्रिया नृत्य के बारे में पता होना चाहिए था। ये 15वीं शताब्दी में असम के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे शंकरदेव नाम से, इनके बारे में आपने सुना होगा। भक्त शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया है यह नृत्य, ठीक है। और इस नृत्य में क्या है, तो सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से कृष्ण व राधा के संबंधों की कहानियां जो हैं कि कहानियां उन पर आधारित है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा इस जो नृत्य में विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे कि ड्रम हो गया, बांसुरी हो गया, ठीक है। बांसुरी के बाद वायलिन हो गया, वायलिन। इसके अलावा हारमोनियम हो गया, हारमोनियम, तथा शंख का प्रयोग कहता है, प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए अब कथन में क्या क्या दे रखा है, पहले देखो। अब कथन दे रखे हैं इनमें देखो, क्योंकि अब मैं आपको इसलिए बताया ये पूरी चीजें, तब आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है कि पहला कथन दे रखा है सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण था। पहला कथन तो इधर रखा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों से पुरानी जीवंत परंपरा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरे ऑप्शन का देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है, यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों का शास्त्रीय रागों द्वारा तालों पर आधारित था। तो ये नहीं था ऐसा, क्योंकि यह जो था ये मुख्य रूप से कृष्ण की और राधा के संबंधों की कहानी पर आधारित था। और इसमें क्या दे रखा है, कबीर की भी दे रखा है, तुलसीदास का भी दे रखा है, तो इसलिए ये तो हो गया गलत। तो दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। अब इस प्रकार कीजिए आप पीवाईक्यू को, तब तो मजा है, फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यूपीएससी में आपको पता है कि शब्दावली से क्वेश्चन आते हैं, तो वही क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में किलारी पट्टू क्या है। अब ये क्या है, उस टाइम करंट में चल रहा होगा, तब से क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, तो इसका सीधा ही आंसर है दोस्तों डी। क्यों, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है, इसमें हमको कुछ नहीं करना। तो यह एक प्राचीन मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा पर आधारित है, ठीक है। ये बात तो होगी, ठीक है। लेकिन आपको एक ऐड करा देता हूं मैं कि अन्य मार्शल आर्ट कौन कौन सी है इंडिया में, ठीक है। अन्य मार्शल आर्ट कौन कौन सी है, जैसे मैं बात करता हूं थांगटा, ये मणिपुर की है, ठीक है। अगला है गतका, ये पंजाब की है। ये क्या, पायका, ये उड़ीसा की है। ये पता होना चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन आती है यूपीएससी में, ठीक है। मर्दानी, ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। इसके अलावा फरीखंडा जो है बिहार की है। होलिया, ये उत्तराखंड की है। उसके बाद पांग लह बसोल करके है एक मार्शल आर्ट, ये सिक्किम की है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको मार्शल आर्ट के बारे में पता होना चाहिए था, क्वेश्चन नहीं पूछा था, टर्मिनोलॉजी थी इसमें, अलग से कुछ नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने नृत्य पढ़े होंगे, शास्त्रीय नृत्य, तो आराम से क्वेश्चन हो सकता था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इधर नृत्य दे रखे, इधर राज्य दे रखे। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। अब देखो मोहिनीअट्टम उड़ीसा तो नहीं है, अगर मोहिनीअट्टम उड़ीसा नहीं तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो देखो गरबा के बारे में बताता हूँ मैं आपको पहले। गरबा गुजरात का
नृत्य, ठीक है, गरबा के बारे में सुना होगा, ठीक है। और ये नवरात्रि पर किया जाता है, नवरात्रि के अवसर पर। और जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम, ये केरला का है। और इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, इसमें दे रखा था ओडिशा, तो इसलिए तो नहीं है। और जो यक्षगान है, यक्षगान, ये कर्नाटक का है दोस्तों। अब आपको शास्त्रीय संगीतों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए था इसमें, अगर आपने क्वेश्चन करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अब ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार कौन से भगवान की इसमें की जाती है, या किस प्रकार का ये नृत्य कैसे किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संग्रहालय है, संकलन है, सॉरी। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। और आपसे पूछा है कौन से कथन सही है। अब देखिए, बीजक संत दादू दयाल का उपदेश नहीं है, बल्कि ये कवि की शिक्षाएं, तो पहला कथन होगा गलत। दूसरा, पुष्टि मार्ग के दर्शन का मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया, तो पुष्टि मार्ग का संस्थापक वल्लभाचार्य थे, ना कि मध्वाचार्य, तो दूसरा कथन भी गलत है। ये भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछा है। अब ये यूपीएससी का कोर एरिया है, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। इसके बारे में पता होना चाहिए था आपको। जैसे बीजक में दादू दयाल के नहीं, बल्कि कबीर की शिक्षाएं, और इसमें क्या दे रखा है, दादू दयाल की, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है, सॉरी। इसके अलावा जो दादू दयाल की शिक्षाएं हैं या उपदेश हैं, दादू के उपदेश, उनको दोस्तों दादू वाणी करके नाम दिया गया है, उसमें संग्रहित किया गया है, संग्रहित है वो, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा कथन दे रखा है ना कि पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग का ना प्रतिपादक कौन थे, इसमें दे रखा है मध्वाचार्य, नहीं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे दोस्तों वल्लभाचार्य। कौन थे, वल्लभाचार्य थे। जबकि मध्वाचार्य जो थे, मध्वाचार्य ये पुष्टि मार्ग नहीं, बल्कि द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था इसने, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन, दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर है डी। ऐसे ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2014 में पूछा गया। तो मैंने आपको क्या बताया, टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी टर्मिनोलॉजी जैसे। तो देखो, मंगानियार नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय कौन सा था। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होगा तो क्वेश्चन कर सकते थे, वरना नहीं कर सकते थे। मैं इसका आंसर बताता हूँ बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी परंपरा हेतु विख्यात थे। और इसके बारे में बताता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए था वन लाइन क्वेश्चनों में कि उस टाइम जब चर्चा चल रही थी तो कोई मुद्दे आए होंगे या कोई करंट में मुद्दे रहे होंगे, तो स्टेटिक्स वाला पार्ट पूछ लेते हैं, संस्कृति वाला, कल्चर वाला, यूपीएससी ऐसे करता है। राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया, दोनों जिले में, इन दोनों जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में मांगनियार करके मुस्लिम समुदाय है, ठीक है। उस संबंध क्वेश्चन ही पूछा है हमसे। ये क्या है, ये लोग शास्त्रीय लोक संगीत और खड़ताल वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यही तो पूछा हमसे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछ जाता है यूपीएससी, ठीक है। वन लाइन क्वेश्चन था, पता है तो ठीक है, नहीं है तो गलत हो जाएगा आपसे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये 2013 में पूछा है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार, तो दोनों में अंतर क्या है? ये स्टेट वाला क्वेश्चन है, वही गुफाओं से आ गया, मतलब बौद्ध वास्तुकला से आ गया। मंदिरों, जो जैसे मंदिर होते हैं हिंदुओं में, इनमें विहार होते थे। अब मैंने क्या बोला आपसे, कोर एरिया क्या है यूपीएससी का, क्या है? बौद्ध और जैन से क्वेश्चन पूछे, तो वो बस ये स्थापत्य से पूछ लिए। पहला कथन क्या कह रहा है? बिहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थल। दूसरा कह रहा है चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार भिक्षुओं का निवास स्थल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है चैत्य गुफा से दूर सिरे पर स्तूप है होता है, जबकि बिहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। और लास्ट ऑप्शन है दोनों कुछ वस्तुपरक अंतर नहीं होता। अब देखिए आप, छोटी छोटी चीज़ें बताने, तो बी है इसका आंसर दोस्तों, चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार भिक्षुओं के निवास स्थल थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया बा। अब देखो, ये पता होना चाहिए, आपने स्टेटिक्स पढ़ा है तो आप आधे उसको कर सकते थे, अगर नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत। मैं इसके बारे में और बता देता हूँ आपको कि जो भाजा का जो चैत्य है वो सबसे प्राचीन है, जबकि कार्ले का जो चैत्य है वो सबसे प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। और ये दोनों क्या है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में। अब देखो, आप कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। 2023 में भाजा के बारे में पूछ लिया ऑप्शन में। अब भाजा के बारे में पता होता था कहाँ पर स्थित है, आप बता सकते थे, या कौन सा स्थल है, जैनिज्म किसी से जानता है कि हिंदूज के लिए, तो ये ऐसे पते होंगे तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है ऐसा। जो बिहार होते थे दोस्तों, वो क्या है? चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए आवासों को कहते हैं। और जो महाराष्ट्र का जिला है जुन्नार, जगह एक जुन्नार में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है, बिहारों का विशालतम समूह दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये क्या स्टेटस वाला क्वेश्चन थे, मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी आपको, आगे क्वेश्चन में आप काम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत का निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा, तो आंसर का मतलब क्या है इसमें मतलब होता है कि आपको चार ऑप्शन सही तो हैं आपके, लेकिन बेस्ट कौन सा है ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अब देखिए आप, तृष्णा रूपी अग्नि का समन मतलब समाप्त होना, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी ऑप्शन कह रहा है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और डी कह रहा है धारणीतीत मानसिक अवस्था। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म का मत है निर्वाण प्राप्ति करना, उसका मतलब है कि इच्छाओं की समाप्ति होना, और तृष्णा जो होती है वो इच्छाएं होती हैं, तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना। तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, इसका क्या आंसर हो गया दोस्तों? ए आंसर हो गया। अभी क्या इसके बारे में आपको, अब देखो जैनिज्म बुद्धिज्म क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, मैंने कितनी बार बोला ये चीज़ आपको, यही बता रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछ जा रहे हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, दर्शन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, साइंस से क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, लेकिन आपको अगर आप उसका कॉन्सेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शिक्षा याद करनी है, उनके दर्शन याद करने हैं, अब मतलब उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, तब तो मतलब है इसका मतलब। ठीक है, अभी आपको पढ़ना है, कुछ चीज़ें तो आपको पढ़नी होंगी ना, हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकता ना। अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? कहने का मतलब है जैन धर्म का दर्शन या शिक्षाएं पूछी हमसे, और पूछा सही उत्तर थी, सुनिए। पहला है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है,
तब करो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैनिज्म में आपको पता है कि जैनिज्म में बहुत कठोर चीज़ें होती थी, उनका पालन करना भी बहुत सामान्य लोगों के लिए नहीं था वो। ठीक है, अगला है प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्म हो, कण हो, आत्मा होती है। तो जैनिज्म मानता है इस बात को। इससे अगला है कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य उसका अंत करना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप दर्शन से क्वेश्चन पूछ लिए, इससे पहले भी देख लो उनकी शिक्षाएं पूछ ली, उससे दर्शन से पूछ लिया, और ये भी पूछ लिया। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों डी। अब ये क्या है, कुछ चीज़ें ना आपको खुद को भी करनी है, हर चीज़ मैं नहीं बता सकता। अब आपको एनालिसिस करना है उनके बारे में कि जैनिज्म के सिद्धांत क्या है, बौद्ध के सिद्धांत क्या है, उनकी वास्तुकलाएँ कैसी थी, उनकी कौन कौन से राजा, मतलब किसी राजा ने विहार बनाया, बौद्ध भिक्षु बनाए, उनके लिए विहार बनाए या स्तूप बनाए या फिर एक गुफाएं बनाई, तो वो आपको पता होना चाहिए उस टाइम का, तब तो मतलब है। क्वेश्चन किसी प्रकार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आ गया, ये भी स्थापत्य कला से क्वेश्चन आ गया। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है कथन कौन सा सही है। ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा है। पहला है बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैल गुफाएं। ठीक है, अगला है बाराबर की शैल चित्र गुफाएं जो हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः आजीवों के लिए बनवाई गई थी। ठीक है, अगला है एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों के द्वारा बनाई गई थी। अब देखो पहला कथन, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट गुफाएं, ये नहीं है दोस्तों। जो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं जो हैं वो बादामी की ना होकर कहाँ की दोस्तों, सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई थी। पहली बात तो एक मिनट को ना होकर जो बराबर की गुफाएं, आपने नाम भी सुना होगा, बराबर की गुफाएं हैं वो हैं। ठीक है, प्राचीन तो। दूसरी बात, बराबर की जो गुफाएं हैं या बराबर की, जो भी ये लिखा हुआ है, बराबर की जो गुफाएं हैं उसे सम्राट चंद्रगुप्त ने बनाकर अशोक ने बनवाया था, अशोक द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दे रखा है कि चंद्रगुप्त द्वारा बनाएगी, और हमसे पूछा है पहला कथन गलत है क्योंकि बादाम गुफाएं नहीं है प्राचीनतम, बल्कि कौन सी है, बराबर की गुफाएं। दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन क्या है, एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों से बनवाई गई थी, दोनों धर्मों के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, सी आंसर है दोस्तों। क्योंकि एलोरा अजंता के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। एलोरा गुफाएं 3 धर्मों के लिए जानी जाती हैं, 3 धर्म थे इसके लिए। ठीक है, 3 धर्मों के लिए जानी जाती है। जैसे इसमें क्या है, 34 गुफाएं टोटल, इसमें 1 से 12 गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों के लिए, गुफा संख्या 13 से और 29 हिंदुओं के लिए, गुफा संख्या 30 से और 34 जैनों के लिए। तीनों इस प्रकार की गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बाकी 2 कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 3। अब मैंने देखो आपको 10 क्वेश्चन करा है, इसमें आपने क्या देखा, वही मैंने आपने बताया कोर एरिया, यूपीएससी का कोर एरिया कौन सा है, जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा है, बौद्ध से क्वेश्चन पूछे हैं, किसी गुफा के बारे में पूछ लिया, किसी वास्तुकला के बारे में पूछ लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यहाँ आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज़ तो ध्यान रखनी है, पीवाईक्यू करने से आपको यही मतलब है इससे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत